रात का समय, आसमान का पूरा कंट्रोल नेचर के हाथ में और एक पायलट जो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, अपनी फैमिली से मिलना। लेकिन उसके बीच में खड़ा है एक अंधेरे का तूफान और एक ऐसी प्लेन जिसकी कहानी कोई समझ ही नहीं पाया। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंग्लिश चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है और एक ऐसी माइस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को एक लाइक दे दे। तो ये कहानी है क्लास 10 की इंग्लिश की एक स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन की। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक पायलट जो पेरिस से अपना एरोप्लेन डाकोटा DS-088 उड़ा रहा होता है और टाइम होता है रात के 1:30 यानी कि 1:30 बजे का। स्काई बिल्कुल क्लियर है, स्टार चमक रहे हैं और कूल विंड यानी ठंडी हवा जो है वो चल रही है और ये नाइट एकदम से परफेक्ट है। पायलट का मूड भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है। और हर पायलट की तरह उसकी भी एक सिंपल सी यही इच्छा है कि उसकी फ़्लाइट जो हो वो स्मूथ हो और वो आसानी से और सेफली अपने घर पहुंच जाए। लेकिन ज़िंदगी कब किस मोड़ पर ले आए ये किसी को पता चलता ही नहीं। और कुछ इसी तरह इस स्टोरी में भी होता है। जब प्लेन इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहा था तभी पायलट की आंखों के सामने एक बड़ा सा स्टॉर्मिक क्लाउड आ जाता है, मतलब एक जेंट ब्लैक क्लाउड जो कि बहुत ही डेंजरस दिख रहा था। अब उस पायलट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, वो या तो वापस लौट कर पेरिस चला जाए या तो रिस्क लेकर उसी स्टॉर्म का सामना करते हुए वो अपने परिवार के पास चला जाए। अगर अब वो वापस जाता है तो उसके पास परिवार से मिलने का जो पॉसिबिलिटी दिख रहा था वो उसे नहीं मिल पाएगा और वह यह सोचकर डायरेक्ट घुस जाता है उस स्टॉर्म के अंदर जो कि बहुत ही डेंजरस दिख रहा था। अब जैसे ही प्लेन स्टॉर्म के अंदर घुसता है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बहुत तेज़ से बिजली कड़कने लगती है, पूरी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वो हवाई जहाज़ प्लेन जो है वो बार बार शेक करने लगता है, उसके कंपास भी फेल हो जाते हैं, रेडियो भी डेड हो जाता है। पायलट जो है वो ग्राउंड कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है लेकिन सारे उसके इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाते हैं, जिस कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, कांटेक्ट नहीं कर पाता है और अपने कंट्रोल को खो देता है। पायलट का डर और कंफ्यूजन उस मोमेंट में पीक पर होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। अब उसे समझ में आता है कि अब उसका ये जो है वो अंतिम दिन है। अब तो वो पायलट जो है पूरी तरह आशा छोड़ चुका था और जैसे ही वो अपनी होप को छोड़ता है मुझे एकदम से एक ब्लैक एरोप्लेन स्टॉर्म के बीच में। अब इस पायलट को महसूस होता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा है वो उसे हैंड सिग्नल दे रहा है कि फॉलो मी। अब ये डाकोटा का जो पायलट था ये बहुत ही शॉक्ड भी होता है और रिलाइव्ड भी होता है। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट स्टॉर्म के अंदर से एक स्ट्रेट सेफ पथ शो करता है, वो टर्न लेता है और हमारा पायलट उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। 20 मिनट तक दोनों ही स्टॉर्म के बीच में फ्लाई करते हैं और फिर हमारा पायलट उस माइस्ट्रेस प्लेन पर पूरी तरह डिपेंड होता है क्योंकि इसका ना तो कंपास काम कर रहा होता है, रेडियो भी डेड होता है, फ्यूल भी ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है और आखिरकार ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसको छोड़ आता है उस रनवे पे जो कि विजिबल दिखाई दे रहा था साफ साफ, और इस तरह से डाकोटा सेफ लैंडिंग कर जाता है। प्लेन ग्राउंड पर टच होता है और पायलट की जान में जान आ जाती है कि अब उसका जान बच गया। जैसे ही उसकी प्लेन लैंड करती है वो कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा हुआ जाता है और वहाँ के स्टाफ को पूछता है कि कौन फ्लाई कर रहा था उस ब्लैक एरोप्लेन का। उस कंट्रोल रूम के स्टाफ सभी शॉक हो जाते हैं और ऑफिसर कहता है व्हाट, ब्लैक एरोप्लेन? तो वो कहता है कि हाँ, वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने क्लॉडी स्टॉर्म से मेरी रक्षा की और मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे मुझे लैंड करना है। तभी वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि आज रात स्टॉर्म के टाइम कोई प्लेन नहीं था और ना ही कोई प्लेन यहाँ से टेक ऑफ या लैंडिंग किया है। यहाँ सिर्फ डाकोटा ही है जो कि अभी अभी लैंड किया है। ये सब सुनकर डाकोटा के जो पायलट थे उनका पैर पूरी तरह से लिटरली फ्रीज हो जाता है और वो सोचता है किसने मुझे स्टॉर्म से बाहर निकाला, किस प्लेन ने मुझे गाइड किया।
रैडर ने कैसे डिटेक्ट नहीं किया? अगर कोई नहीं था तो मैं स्टॉर्म से बाहर निकला कैसे? अब इसमें क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है या कोई इमेजिनेशन है, इसके बारे में भी ये जो है अभी तक रहस्यमय ही रह गया। इतनी सारी माइस्ट्री रहस्य होने के बावजूद भी ये स्टोरी हमें कुछ न कुछ मैसेज देती है, और ये मैसेज ये है कि शायद हमारी हिम्मत, हमारा लक, ये दोनों वो इनविजिबल फोर्स है जो हमें किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हमारी मदद कर सकते हैं। So it reminds us, never lose hope. Magic happen when you least expect it. तो जरा अब इस रहस्य को आप ही सुलझाओ और आप बताओ, आपको क्या लगता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कोई रियल एरोप्लेन था या फिर कोई इमेजिनेशन? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही लॉन्ग एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और वीडियो यदि थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।